अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप YouTube चैनल अमन फरास शायद लुंड बलोच आईडी को देख रहे हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलाका रुझान की, अमन की बात करेंगे। तो तकरीबन इस वकील को खुदाबख्श भाई की शहादत की बात तकरीबन 2-3 माह हो चुके हैं। तो एक माह पुलिस ने अपने शहर रुझान में दूसरे जगहों में नाकेबंदी किया और वहाँ यानी जानकारी किया, वहाँ अपना ड्यूटी को सर अंजाम दिया। लेकिन जब से पुलिस आया है हमारे कच्चे के अंदर पिकेट लगाए पुलिस ने, 600 मुलाजिम, 26 पिकेट। तो पुलिस वाले खुद भी इस बात का इकरार कर चुके हैं। तो उस दिन से लेकर आज तक दोस्तों, जो भी हमारे इलाके में रुझान के नज़दीक या रुझान के बाहर काम हुए हैं, उन कामों से आज मैं आपको आगाह करूंगा, क्योंकि इस बात पर एक्शन लेने वाला कोई सहाफ़ी, कोई मीडिया वाला नहीं है जो गरीब आवाम के हक के लिए बात करे। सबसे पहले तो रात की अंधेरी में रुझान शहर के अंदर 3 मोटरसाइकिलों की डकैती लगाई गई, ताले तोड़े गए हैं, काटे गए हैं। तो वहाँ 3 मोटरसाइकिलें निकाल के उनसे पैसे लेके वापस कर दिए गए हैं। रुझान थाने की नज़दीक तकरीबन यानी 1 किलोमीटर फासला भी ज़्यादा हो जाता है, फिर कम फासले पर वहाँ से मोटरसाइकिलें रात की अंधेरी में निकाले गए हैं। दूसरे नंबर पर दिन दिहाड़े रुझानी एक जिम्मेदार को लूटा गया, वहाँ से भी इसी तरीके तकरीबन 5.5 लाख की करीब रकम निकाला गया दिन दिहाड़े। तीसरे नंबर पर फिर जो है चोरों ने, डकैतों ने इस तरीके से हमला किया रुझान नज़दीक थाने के नज़दीक जो सुनारों की दुकान होता है, जहाँ सोना बनाया जाता है, जहाँ बेचा जाता है, वहाँ डकैती लगाया, वहाँ से भी बहुत नुकसानात किए गया है। आज दूसरा रात है, फिर एक मोटरसाइकिल रुझान फाटक की नज़दीक से, वहाँ से एक मज़ारी कौम से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान से मोटरसाइकिल छीना गया है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा तमाम मीडिया से, अहले इलाका से, गरीब आवाम से, ज़िम्मेदारों से, सरदारों से, जो यहाँ की रहायशी हैं, जो यहाँ बसते हैं, सब से मैं एक ही मुतालबा करूंगा, एक ही गुजारिश करूंगा कि पुलिस के होते हुए इसी तरीके काम कर सकता है, जहाँ 600 मुलाजिम भी मौजूद हो, जहाँ 26 पिकेटें भी मौजूद हो, थाने भी मौजूद हो, जहाँ चौकीस भी मौजूद हो, वहाँ ऐसा आदमी कौन हो सकता है जो ये काम कर रहा है? इस पर खसूसी तवज्जो क्यों नहीं दिया जा रहा है? पुलिस क्या काम कर रहा है, मीडिया क्या काम कर रहा है, बाकी लोग जो अल्लाह ताला ने इज्जत दी हुई है वो लोग क्या काम कर रहे हैं जो इसी तरीके गलत काम हो रहे हैं? तो हमने इस बात का जायजा लिया, अंदाजा लगाया, पूरा कोशिश किया, मोटरसाइकिलों वाला भी और जो डकैती लगाया गया 5.5 लाख का, उसका भी जायजा लिया। दूसरे नंबर पर जो सुनार का दुकान से जहां चोरी हुआ उसका भी हमने जायजा लिया। तो हमें इसी तरीके मालूम में ये आया कि ये कोई बाहर का अवाम, कोई बाहर का डाकू, कोई बाहर का चोर नहीं कर रहा है। इस काम में पुलिस खुद हिस्सा लिया हुआ है, पुलिस खुद करवाता है और बाद में जो है उनसे रिश्वत तलब करके सब सामान को वापस कर देता है। तो भाई, आप हमारे कानून की मुहाफिज है, आप हमारे रखवाले हैं, आप हमारे लिए काम करो। ये नहीं कि आप रात के अंधेरी में छुप के डाकू बन के हमें लूटें, हमें खाएं। इसी तरीके अगर आप कानून चलाओगे तो कानून से सब इंसानों का भरोसा टूट जाएगा। अगर कानून को चलाना है, अगर वर्दी को संभालना है, अगर इज्जत की नौकरी करना है तो करो, नहीं तो तुम जैसे नौकरों का कोई ज़रूरत भी आवाम को नहीं है। हमें वो अफिसर चाहिए जो अच्छे ईमानदारी से काम करे, मेहनत से काम करे, तरक्की से, प्यार मोहब्बत इखलाक से काम करे। तुम लोग तो इसी तरीके काम कर रहे हो कि मैं बस अभी क्या बताऊं। जहां पहले हमारे पाकिस्तान में 74-75 साल पहले जिसी तरीके अंग्रेज हुकूमत किया करते थे मुसलमानों पर, आप भी उसी तरीके हुकूमत कर रहे हैं। फिर अंग्रेज और मुसलमान के बीच में सिर्फ क्या फासला थी? कलमे का फासला था। वो कलमा नहीं पढ़ते थे, हिंदू थे। तुम लोग मुसलमान हो के अंग्रेजों वाला काम कर रहे हो। यार, कुछ खुदा का खौफ करो। ये नहीं कि मैं पुलिस का मुजरिम हूं तो पुलिस के खिलाफ बात कर रहा हूं, नहीं, मैं ये बात सोच समझ के कर रहा हूं। इस बातों से मैंने कई सहाफियों को और कई मीडिया वालों को इस बात से आगाह भी किया है कि ये काम जो हुए हैं, 4 काम 1 माह में, इनके पीछे पुलिस का हाथ है। अगर पुलिस नहीं मिली होती है तो फिर
जहां पुलिस की खुद नाके होते हैं, दिन दिहाड़े कैसे हो सकते हैं ये डकैती, कैसे हो सकते हैं मोटरसाइकिल की छीनना और सुनार की दुकान को लूटना और ताले को तोड़ के दुकान के अंदर घुस जाना, वहां से सामान निकालना, फिर फरार हो जाना। पुलिस कैसे, पुलिस को मालूम नहीं होगी कि ये काम हो रहे हैं? पुलिस की नजदीक से तकरीबन 1-आधा किलोमीटर फासले पे ये काम हो रहे हैं, पुलिस को कैसे मालूम नहीं है? पुलिस जो है सब मिली जुली हुई है ऐसे कामों में। पुलिस आता है, जो भी अफसरान आता है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 5-6 माह से ज्यादा हमारे इलाके में नहीं टिक पाता है, क्योंकि उनका पेट भराई हो जाता है। वो दूसरे इलाके में, दूसरे जिले में, दूसरे शहर में अपने आप को तबादला करवा के ले जाते हैं। हम यहाँ जो भी रुझान के अंदर मजारी है, बलोच है, सरेकी है, सिंधी है, पठान है, जो भी यहाँ बसता है, हम बाप दादा परदादा से ला कदीमी यहाँ से बसते थे, बसते हैं, बसते रहेंगे। तुम लोग 1-2 माह 6 माह के लिए आकर हम पर जुल्म करते हो, हमारे ऊपर नाजायज FIR डालते हो, रिश्वत ना देने पर तुम लोगों को मुजरिम बना देते हो, कहीं किसी को सहूलतकार में गिन के ले जाते हो, किसी को डाकू बना के ले जाते हो, किसी को ऊपर नाजायज FIR काट के ले जाते हो। खुदा का खौफ करो, आखिर आप लोगों ने एक दिन मरना है, हमने भी मरना है। ये नहीं कि सिर्फ तुम मरोगे, हम भी मरेंगे, लेकिन उस दिन से डरो जिस दिन ऐलान किया जाएगा वंताज़ा यौम अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमो आज अलग हो जाओ। उस दिन क्या जवाब दोगे? हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे शाहसवार कहते थे कि या अल्लाह मुझे मदीने के कख बना देता, एक यानी लकड़ी बना देता है, क़यामत के दिन मुझसे हिसाब ना लिया जाता। तुम उनसे क्या ज्यादा ताकत रखते हो, उनसे क्या ज्यादा नेकी रखते हो, उनसे क्या ज्यादा सखावत रखते हो, उनके ज्यादा जिहाद करते हो? खुदा का खौफ करो, खुदा से डरो, उसकी कहर से डरो, उसकी जहन्नम से डरो, उसकी आग से डरो। ये तुम बिलाशक जितना भी लेते होंगे रिश्वत, मैं मानता हूं 5 लाख 10 लाख 20 लाख 30 लाख तक लेते होंगे 2-3 माह के अंदर, लेकिन वो सब खा रहे होंगे, तुम्हारे बच्चे, बीवी, बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे सब खा रहे होंगे, लेकिन इसका हिसाब किताब तुम्हें देना पड़ेगा। ये बात भी याद रखो पुलिस वालों। इस खौफ खुदा से डरो और ईमानदारी से काम करो, फिर देखो कि जरम कैसा खत्म होता है। जब तक तुम पुलिस वाले सही नहीं होंगे तब तक कोई भी इलाके में अमन और सुकून की नींद कोई नहीं सो सकेगा। जब तुम हाफिज बन के वर्दी पहन के लोगों को लूटते हो, चलो हम मानते हैं हम मुजरिम है, 2, 4, 5, 10 हजार की मुजरिम है, लेकिन मुजरिम इसी तरीके से है कि हम जिम्मेदारों से लेते हैं जिनको अल्लाह ताला ने दी हुई है, ताकत है, जिनके पास अरबों खरबों रुपए है। अगर उनकी जेब से 30, 40, 50 हजार निकले तो उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है, वो प्यार मोहब्बत के साथ हमें दे देता है। लेकिन जो तुम लोग काम कर रहे हो इसी तरीके खुदा की खौफ से, हम इसी तरीके डरते हैं। तुम्हारे काम को देखकर हमारी जिस्म कांपती है कि ये लोग कैसे कानून की आड़ में आकर कलम की ताकत, वर्दी की ताकत दिखा करके लोगों से लाख लाख, 50-50, 80-80 हजार, 1.5 लाख, 2-2 लाख तक डिमांड किया जा रहा है। खुदा का खौफ तुम लोगों को भूल गया है। खुदा से डरो, अपना ईमानदारी से काम करो, फिर देखो कि किसी तरीके अवाम तुमसे मोहब्बत करता है, जरम फिर किसी तरीके ख़त्म होता है। तुम लोग खुद जरम को बढ़ाते हो, खुद लोगों से रिश्वत तलब करते हो, खुद लोगों को पकड़ते हो। हर किसी से कानून से भरोसा उठ चुका है। कौन कानून पर? कोई आदमी मुझे तुम लोग खड़ा करके ला के दिखा दो कि ये आदमी कानून पर भरोसा करता है, कानून के लिए काम करेगा, मैं उसको इनामात दूंगा। ये नहीं कि शहर वाले लोगों से तो तुम उलझ के उनको बिला वजह डरा धमका कर उनकी चैन की नींद हराम करके उनको तो तुम लोगों ने डराया हुआ है, वो तुम्हारी बात मानेगा। लेकिन देहाती इंसान, मुसलमान रुझान इलाके की बसने वाला तुम लोगों की कभी भी बात नहीं मानेगा। अगर हम किसी भी इलाके की रहायशी कोई भी हो, अगर हम फोन करके उसको रात की या दिन की काम बताएं तो वो दौड़ते हुए हमारे लिए काम करेगा, क्योंकि हम प्यार मोहब्बत के साथ उनसे पेश आते हैं। तुम तो जुल्म के साथ उनसे पेश आते हैं, जुल्म करके उनको डरा धमका के उनके साथ ज्यादती करते हो। फिर वो लोग, वो बेचारे तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा करेगा?
बाकी जो भी इलाका है रुझान के अंदर, चाहे वो शहर में है चाहे शहर की बाहर है, सबको पुलिस ने पकड़ा है सहूलतकारी में। जो हमारे वाकिफ थे या नहीं थे, मैं सबकी आज शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे लिए तशद्दुद, हमारे लिए पैसे बर्दाश्त किए हैं, जेलों में गए हैं और थानों में 2-2 माह 1.5 माह कैद पड़े रह गए हैं, और पैसे जिन्होंने अपने घर से जेवरात और ज़मीनें और माल मवेशी बेच के सब ने अपना जान छुड़ाया। मैं सब दोस्तों का, सब बलोचों का, सब सरेकियों का, जो भी थे, मैं सब का शुक्रगुजार हूँ। चाहे आप मेरे वाकिफ थे नहीं थे, लेकिन मेरे नाम पर आप उठाए गए, मैं सब का शुक्रगुजार हूँ। अगर कोई खसूसी इदारा, कोई मीडिया वाला, कोई सहाफ़ी अगर इस बात पर खसूसी तवज्जो दे, गौर से इस बात को देखे, जो भी काम हो रहे हैं, खुदा की कसम इन कामों के पीछे पुलिस का हाथ है। जब तक हमारे पुलिस सही नहीं होगा तब तक कुछ भी इलाके में अमन कायम नहीं होगा। मेहरबानी दोस्तों, काफ़ी दिनों से हमारा YouTube चैनल पीछे पड़ गया है, आप दोस्तों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, एल बटन को भी दबा दें, वीडियो को दोस्तों तक भी पहुंचा दें और वीडियो को पूरा भी देखें। इंशाअल्लाह जैसे भी हालात होंगे दोस्तों, हम आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करते रहेंगे। पाकिस्तान मूवमेंट जिंदाबाद, पाक फौज पैंदाबाद, ISI जिंदाबाद।